आदतें की शक्ति के लाभ, है ना, स्वचालितता और दक्षता। अच्छी आदतें हमारे कार्यों को स्वचालित और अधिक दक्ष बनाती हैं। जब कोई कार्य आदत बन जाता है तो उसे करने में हमें कम मानसिकता, है ना, मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे हम अधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब हम अपनी आदतों को बदलते हैं, जब हम यहाँ पे जिस तरीके से सुबह मॉर्निंग 5 बजे से जैसे हम उठते हैं, उठने के बाद हमारा मॉर्निंग मास्टरी सेशन होता है, हम अपने नित्य क्रियाकलापों के बाद हम लगातार सिस्टम में बताई उन बातों को जब फॉलो करते हैं साथियों, तो हमारे जीवन में, हमारी कार्य प्रणाली में आता है, और लगातार लगातार हमें क्या होता है, सफलता की ओर हमें फिर जाने में आसानी होती है साथियों। तो उसको बढ़िया अलमारी में रख दिए हैं और वो उसका पता ही नहीं है, तो क्या होगा। कई लोग डरते हैं, अरे कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है ना, आप यूज करके करेंगे ना तब आपको फील होगा कि आपके हर चीजों में आपका चेंजेस आएगा। आपके आपका हर बॉडी में पूरी चीजें है ना, सबको रिकवर करने का काम करता है, मतलब इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो यूज करिए, शानदार रिजल्ट आएगा। 1 करोड़ 21 लाख से ज्यादा की इनकम कर चुके हैं। इससे आपको समझना है कि उनने इतना इनकम क्यों किए, क्योंकि उनके पास कारण था, इस बिजनेस को करने का कारण था, और वो जो कारण था ना साथियों, उनको काम कराया। हम यहाँ पे काम क्यों कर पाए, हमारे पास में कारण था, और कारण है साथियों, इसलिए आज हम इस काम को पूरी ईमानदारी से कर पा रहे हैं साथियों। आगे चलते हैं, है ना। आपको सबसे पहले, अगर आप गोल्ड नहीं बने तो आपको गोल्ड बनने का अपना कारण तैयार करना है, और वो लिस्ट में आपने जो कारण में आपको एक एक ये भी हो सकता है कि मुझे गोल्ड बनना है। और गोल्ड बनने के लिए कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। आप लेफ्ट में 11 आईडी, राइट में 10 आईडी, या लेफ्ट में 10 या राइट में 11 आईडी आप कंप्लीट कराते हैं, आप गोल्ड बन जाते हैं। और शानदार साथियों, यहाँ पे आपको फर्स्ट आपको गोल्ड बनने का टारगेट करना है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे 6,000 रुपए रोज का इनकम करने का टारगेट करना है साथियों। और ये बहुत आसान है, ये 90 दिन में आसानी से आप पर डे का 6,000 रुपए की इनकम में पहुंच सकते हैं। इसके लिए आप अपने अपलाइन के साथ प्लानिंग करना है कि सर मुझे भी 6,000 रुपए कमाना है, सर ऐसा क्या करना पड़ेगा। जो भी टॉप लीडर हैं, जो लगातार एक जबरदस्त इनकम ले पा रहे हैं, कंटिन्यू सिस्टम सीनियर को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे सीनियर के साथ आपको बैठ करके प्लानिंग करना है कि सर मुझे भी 6,000 रुपए कमाना है, सर बताइए सर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या ऐसा करूं जो जहां पे सर मैं 6,000 रुपए रोज, क्योंकि हमारी डीएमपीएल रोज का 6,000 रुपए देने के लिए साथियों तैयार है, बस आपको लेने के लिए तैयार रहना है साथियों। अब यहाँ पे अपने सपने लिख लिया, गोल्ड बनने का टारगेट बना लिया, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है। और यहीं पे थोड़ा सा ना मैं बताना चाहूंगा, लोग ना दिमाग लगाते हैं, और दिमाग लगाते हैं कि वो तो इतना अमीर है, वो तो उसको ये प्लेटफॉर्म की जरूरत है या नहीं है, बहुत सारा दिमाग लगाते हैं साथियों। मैं आपको बताऊं, आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि दिमाग लगाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि पड़ोसी के लोगों को ना और किसी के टीम में ज्वाइन होते हुए मैंने देखा है। आगे चलते हैं, इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र, है ना, इसको क्या करना है देखना। अगर आपने 200 लोगों का लिस्ट बना लिया है ना, किन लोगों का जिनको बेहतर स्वास्थ्य चाहिए और अतिरिक्त पैसों की जरूरत जिनको हो, और आप देख पा रहे हैं स्वास्थ्य के लिए कितना शानदार प्रोडक्ट हमारे पास में है ना। तो इनको इनके लिए हमें क्या करना है, लिस्ट बनानी है, और लिस्ट बनाने के बाद में हमें शाम की जो वेबिनार है साथियों, उसमें इनविटेशन करना है। और इन्विटेशन करने के लिए बिल्कुल आपको दिमाग नहीं लगाना है। हमने या टॉप लीडर किसी ने भी दिमाग नहीं लगाया है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो इन्विटेशन का ब्रह्मास्त्र, हमारे ग्रेट एमडी, हमारे मैनेजमेंट गुरु माने बोलते हैं उनको, मैनेजमेंट गुरु है साथियों। आज अगर मैं उनकी बात करूं ना साथियों, तो आज यूथ आइकॉन इंटरनेशनल आज 10,000 लोगों को अपनी सफलता का उनको गाइड कर चुके हैं। ऐसे जबरदस्त पर्सनालिटी के माध्यम से हमें प्राउड होता है साथियों, जिन्होंने इतना जबरदस्त इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र बनाया ना। जहां इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र चल जाता है, वहां फिर कोई ऐसा अस्त्र और शस्त्र नहीं बचता जहां पे, है ना, ये वो मतलब ब्रह्मास्त्र के बाद में फिर ये है कि आपका रिजल्ट आना ही आना है। तो आपको क्या करना है, ब्रह्मास्त्र का वीडियो को देखना है, और इसमें जो बताया गया एक हाउस वाइफ को, जॉब पर्सन, बिजनेसमैन, स्टूडेंट, उनको कैसे इनवाइट करना है, इसके लिए आपको, है ना, आपका अपना दिमाग नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग ना, है ना, इसको क्या कर लेते हैं, डिफिकल्ट बना लेते हैं, क्योंकि अपना दिमाग लगा करके वो इन्विटेशन करते हैं, रिजल्ट नहीं आता, उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन साथियों, है ना, आसान क्या है, आसान ये है, आधे घंटे का समय निकाल करके अपने अपलाइन से इन्विटेशन का ब्रह्मास्त्र का वीडियो ले करके उसको आधे घंटे आप देख लीजिए। उसमें जो बताया गया है उसके तहत आपको पता है ना, हर दिन ट्रेनिंग में आते हैं, चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि इसका रिजल्ट लोगों ने लिया है। तो हमें क्या करना है, हमें आधे घंटे का समय निकाल करके इस इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र को देखना है, और अच्छे से समझना है कि कैसे हमें हाउसवाइफ को, जॉब पर्सन को, बिजनेसमैन को, कैसे हमें उनको इनवाइट करना है, उन किन शब्दों का प्रयोग करना है। हमारे ग्रेट एमडी सर ने उसमें बहुत अच्छे से, है ना, बताए हुए हैं। और कितना मेहनत लगा होगा सोच के देखो साथियों, सर ने उस वीडियो को बनाने के लिए कितनी सारी तैयारी करी होगी। हम 35 मिनट में उसको उसको सुन के समझते हैं, लेकिन सर ने कितनी सारी तैयारी की होगी, अपने शब्दों को कितना कितना
कितना मैनेज किए होंगे, तब जाकर के वो उन्होंने इस वीडियो को क्रिएट किया है, सोच के देखिए। लेकिन हम उसकी वैल्यू को क्या करते हैं, वैल्यू नहीं समझते। तो हमें इसकी वैल्यू को समझना है। और इस आज के आज जितने भी पार्टनर्स मुझे सुन पा रहे हैं, आप टॉप लीडर हैं, जो भी आप जो भी रैंक में हैं, आज के आज आप अपने सारे लीडर्स, सारे टीम में, सारे ग्रुप में आपको इनविटेशन करें। जस्ट लाइक जैसे ही ट्रेनिंग एंड होगी, अपने ग्रुप में आपको क्या करना है, शेयर करना है। आगे चलते हैं। अब जब आप इनवाइट करते हैं, है ना, जब ये शाम के वेबिनार में आप लोगों को इनवाइट करते हैं, तो आपको क्या होता है, जब हम लोग प्लान देखते हैं, प्रेजेंटेशन देखते हैं, तो उसके बाद दो रिस्पॉन्ड आता है ना। और यहाँ पे अब वो कई लोग तो बोलते हैं कैसा है ना, कैसा रहेगा, आप लगा लिए, तो उसके बाद में दो रिस्पॉन्स आएगा, एक तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव। अरे आप ही बता दीजिए ना भाई, क्या है ना, कैसा है, ये आप ही बता दीजिए। तो हमें यही ध्यान देना है, तीन चीजें हमें ध्यान देनी है, कंपनी का नाम, क्या करना पड़ता है काम, और कितने लगते हैं दाम। कई लोग ना यहीं पे ब्लेंडर मिस्टेक क्या कर देते हैं, अरे वो एक ना कंपनी है, अच्छा भाई कंपनी है, क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं ना, वो दो लोगों को लाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, अच्छा कितना पैसे लगता है, 3,000 रुपये लगता है, मतलब ना पूरा ना 2 मिनट में वो पूरा प्लान खत्म कर दिया। तो यहीं पे हमें क्या करना है, विशेष ध्यान देना है भैया, किसी को भी ना नेगेटिव रिस्पॉन्स अगर आ रहा है, तो या मतलब पूछ रहा है, वो जानने का प्रयास कर रहा है, तो उसे हमें अपने से नहीं बताना है, उनको पूरा प्रयास करना है कि उनको शाम के वेबिनार के लिए में हमें उनको प्रेजेंट करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम ही अगर उनको बता देंगे दो तीन चीजें, तो फिर वो प्रेजेंटेशन में क्यों आएंगे। तो हमें यहाँ पे हमें विशेष ध्यान देना है। आगे चलते हैं, है ना। यहाँ पे बोलना है ऐसा कुछ नहीं है, आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए, अच्छा लगेगा तो मिलके करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है भाई, जानकारी लेने का कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको रिस्पॉन्स देना है, रिस्पॉन्स करना है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे शाम के वेबिनार में लोगों को लेकर के आना है। जिन भी लोगों को आप लेकर के आते हैं, उनका फीडबैक कॉल कराना है। कई बार होता है क्या कि लोगों को हम मीटिंग में ज्वाइन तो करा देते हैं, लेकिन हम उनको भूल जाते हैं, फीडबैक कॉल ही नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है ना, लिंक को ना बहुत हाईक्रेट करके हमको देना है, और देने के बाद उनको ये कंफर्मेशन करना है कि अगर आप पूरा प्रेजेंटेशन अटेंड करेंगे, 40-45 मिनट का समय आप देंगे, तो ही मैं आपको ये लिंक दूंगा, नहीं तो मैं ये लिंक और किसी को दूंगा, क्योंकि मेरे पास मात्र दो लिंक है, एक मेरे लिए और एक मेरे जो मैंने मुझे लगा कि आप बहुत ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंस जब तक आप खुद पे नहीं समझेंगे ना, तो लोगों को आप इसकी हाई वैल्यू क्रिएट नहीं करा सकते। तो आपको खुद को इसको लिंक की वैल्यू को समझना है, और लिंक को हाई क्रिएट करके आपको देना है ना। और शानदार जब वो प्रेजेंटेशन अटेंड करते हैं, प्रेजेंटेशन अटेंड कराने के बाद में फीडबैक कॉल अपने अपलाइन से कराना है। अब यहाँ पे अपलाइन, कौन अपलाइन, जो एक्टिव है, जो लगातार इनकम कर रहे हैं, जो लगातार यहाँ पे अचीवमेंट ले रहे हैं, ऐसे अपलाइन को क्या करना है, आपको फीडबैक कॉल कराना है, और उनका अपने अपलाइन का हाई क्रिएट करके, है ना, उनसे समय लेकर के आपको यहाँ पे अपने गेस्ट है हाई क्रिएट करके फीडबैक कराना है साथियों। आगे चलते हैं, है ना। डीएमपीएल में अपने सभी, है ना, डीएमपीएल में अपने सभी बड़े सपनों को पूरे करने के लिए कौन सी बहुत, है ना, कौन सी बातें बहुत जरूरी है, क्या बातें जरूरी है ना, ये बातें बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। आइए समझते हैं वो क्या बातें हैं। सबसे पहले साथियों, ये बात जरूरी है कि नियत आपकी देने की नियत है या लेने की। कई बार लोग क्या सोचते हैं, अरे मैं 3,000 रुपये ले लूं, है ना। कई लोग को लगता है कि ये व्यक्ति आ जाएगा तो मेरा 500 रुपए का इनकम बन जाएगा। कई लोग सोचते हैं मैं गोल्ड बन जाऊंगा, कई लोग सोचते हैं 1 स्टार बन जाऊंगा। भाई आपकी नीयत पे डिपेंड करता है कि आप लेने की नीयत, देने की नीयत से आप प्लेटफॉर्म को दे रहे हैं, जानकारी को दे रहे हैं, कि लेने की नीयत से। जब कुत्ते को जब आप बुला, हम कुत्ता भी समझता है ना, कि जब ये मुझे मारने के लिए बुला रहे हैं या फिर कुछ देने के लिए, तो हम तो इंसान है, सोच के देखिए। तो साथियों, हमें देने की नीयत से इस प्लेटफॉर्म को देना है। सोच के देखिए यार, अगर आज हमारे डबल डायमंड गोवर्धन साहू सर को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होती तो क्या होता, यही अपॉर्चुनिटी हमारे प्रकाश ठाकुर सर को नहीं मिली होती तो क्या होता, यही अपॉर्चुनिटी अगर हमारे बीके देवांगन सर, यही अपॉर्चुनिटी हमारे रामनारायण प्रजापति सर, देव प्रकाश शर्मा सर, है ना, हमारे हमारे यहाँ रविकांत सोनी सर, हमारे सचिन फुले सर, अगर हमारे टॉप लीडर को अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होती, आज रूबी है, प्लेटिनम आज देख पा रहे हैं, हमारे एमरल्ड लीडर हैं, पर्ल है, इनको नहीं मिला होता तो क्या होता, सोच के देखो आप। तो हमें क्या करना है, देने की नीयत से देना है, कि हो अगर मैं जिनको इस जानकारी को दूंगा, वो अगर वो इस प्लेटफॉर्म को समझ गया, सीख लिया, हो सकता है कि वो गोवर्धन साहू सर बन सकता है, हो सकता है कि वो यहाँ रामनारायण प्रजापति सर बन सकता है, हमारे डायमंड रविकांत सोनी सर बन सकता है, हमारे बीके देवांगन सर। ये आप अपने ये नीयत को आपको समझना है साथियों। और ये देने की नीयत से अगर आप किसी के पास जाते हैं ना, तो 100% देखना, आप एक आईडी के लेने जाएंगे, सामने वाला 3 आईडी के साथ आपके बिजनेस शुरुआत करेगा, और शानदार वो ना केवल शुरुआत करेगा, आपके साथ मिलकर के काम भी करेगा, और ना केवल वो पैसे कमाएगा, आपको भी कई पैसे कमा के देने वाला है, और शानदार एक हेल्दी नेटवर्क आपका तैयार होने वाला है। अगला चलते हैं, मेहनत।
आपको ये डिसाइड करना है कि आप यहाँ पे किस्मत आजमाने के लिए आए हैं कि किस्मत बदलने के लिए। बहुत सारे साथियों को देखता हूँ वो ना किस्मत आजमाने के लिए, मन किया तो कर लेते हैं, मन किया तो ये वो अपने अपने हिसाब से कर रहे होते हैं। साथियों, अगर आप चाहते हैं डीएमपीएल में आप आ गए हैं बाई चांस बाई चॉइस, अगर आपका सपना होगा कि मुझे किस्मत बदलनी है, मुझे यहाँ से लाखों रुपए इनकम करनी है, मुझे अपने परिवार की जिंदगी बदलनी है, मुझे भी अच्छी लाइफ स्टाइल जीनी है, मुझे भी कार खरीदना है, मुझे भी घर बनाना है, मुझे भी देश विदेश की यात्रा करनी है, ये सपना अगर आपका होगा ना, तो 100% आपकी जिंदगी बदलने से कोई दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आपका नजरिया ही आपको क्या बनाता है, सफल बनाने वाला है। आपको डिसाइड करना है कि आप किस्मत आजमाने के लिए आए हैं कि किस्मत बदलने के लिए। आगे चलते हैं, है ना। संदेह, विश्वास और पूर्ण समर्पण। साथियों, ये तीन चीजें होती है। अगर आपको संदेह है तो आप इस बिजनेस में उतनी स्पीड सफल नहीं हो पाएंगे जितना स्पीड से आप होना चाहते हैं। विश्वास और पूरा समर्पण। साथियों, अगर आप पूरे विश्वास के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ जब किसी काम को करते हैं ना साथियों, तो आज जो सफलता हमारे टॉप लीडर ले पा रहे हैं वही सफलता आपको भी मिलने वाली है। क्या आप समर्पण है? आपको डिसाइड करना है कि पूरे दिन में 24 घंटे आपको मिलते हैं, उस 24 घंटे में आप क्या रियल में अपने सपनों के लिए, क्या आप 24 घंटे में कितना समय आप देते हैं? क्या रियल में अपनी जिंदगी बदलने के लिए आप समय जो लगा रहे हैं, क्या आप देखिए कि क्या मैं सही जगह में, हम अनोन चीजों में और भी बाहरी कामों में अपना समय को हम वेस्ट करते हैं, जिससे 1 रुपए का जिंदगी बदलने का वो होता ही नहीं है। साथियों, हमें ध्यान देना है कि हमें कहाँ पे अपना समय को हम लगा रहे हैं। पूर्ण समर्पण। जब जब आप काम को सीखते हैं दिमाग से, क्या होता है ना। अब यहाँ पे पूर्ण समर्पण को लेकर क्या करना है, जब आप काम को सीखते हैं दिमाग से लेकिन करते हैं दिल से। हमें इस काम को दिमाग से नहीं करना है साथियों, हमें दिल से करना है, क्योंकि डीएमपीएल दिमाग से काम करने का नहीं है, ये दिल से काम करने का। और जिसने भी दिल से काम किया है ना साथियों, उनकी सफलता और उनका आज अलग लेवल का है। तो आपको भी और हम सबको आप सभी को कहना चाहूंगा साथियों, अभी भी अगर आप दिमाग लगा रहे होंगे, अभी भी अगर आप दिमाग लगा करके यहाँ पे काम करने को लेकर सोच रहे होंगे ना साथियों, तो दिमाग मत लगाइए यार, दिमाग मत लगाइए। आप अपने अंदर में इसको काम को दिल से करिए, और दिल से किया गया काम हमें 100% सफलता देता है। आगे चलते हैं। कैसा पता चलता है कि आप दिल से काम कर रहे हैं? कैसा पता चलता है कि दिल से काम कर रहे हैं? जब आप तन, मन और जहां जरूरत हो वहां धन जब आप लगाते हैं। तन तो आपने लगा लिया, मन भी आप लगा रहे हैं, लेकिन आप धन लगाने के लिए सोच रहे हैं, अरे मेरा पैसे चले जाएगा, मेरा 300 रुपए चले जाएगा, है ना, बड़ भयानक चीज का सोच रहे हैं। ये साथियों, ये आपका क्या है, ये दिल से काम नहीं हो रहा है, ये दिमाग से काम हो रहा है। कई लोग अभी दिमाग लगा रहे हैं, ये दिमाग लगा रहे हैं कि मैं, है ना, सक्सेस 2 में जाऊंगा तो मेरा 300 रुपये लग जाएगा, कई दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन साथियों, पता चलता है तब जब वहां पे आप क्या होते हैं, तन मन और जहां जरूरत हो वहां धन लगा करके काम करते हैं, तब साथियों पता चलता है कि आप दिल से काम कर रहे हैं। और दिल से जो काम कर रहे हैं उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो दिल जो दिल से यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे जो दिल से काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। उन्होंने ना केवल अपना पास बुक किए हैं, बल्कि अपने साथ में 10 लोगों का पास बुक किए हैं, अपने साथ 5 लोगों का पास बुक किए हैं। क्यों? क्योंकि वो दिल से काम कर रहे हैं। उनको भरोसा है कि मैं तो जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ जो 5 लोग जाएंगे, आकर के हम प्लानिंग करेंगे और हम आकर के यहाँ पे जबरदस्त काम करेंगे, क्योंकि ये ना केवल मेरे सपने, यहाँ पे मैं अपने साथ में जो लोग आ रहे हैं उनके भी सपने मुझे पूरे कराने हैं। साथियों, अगर आप हमारा एक परिवार होता है, हमारी एक परिवार हमारा घर का परिवार और दूसरा हमारा डीएमपीएल परिवार। साथियों, मैं एक ये बात बार बार बोलता हूं कि हमने जिस बच्चे को जन्म दिया, मान लो, और वो बच्चा हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा नहीं बनेगा, ये कोई कोई नहीं बोल सकता। लेकिन डीएमपीएल में अगर हमने किसी को बिजनेस सिखा दिया, हमने किसी का अगर उसके साथ में अगर सपोर्ट कर दिया, और उसको अगर हमने बिजनेस में सारी चीजें हमने बता दी, तो मैं ये वादा करता हूं साथियों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ना रहने के बाद भी, है ना, जो बच्चे को हमने जन्म दिया वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा नहीं बनेगा, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे डीएमपीएल में अगर आपने किसी को ला लिया, उसको बिजनेस सिखा दिया, और वो अगर यहाँ पे तैयार हो गया, तो ना केवल आपके बुढ़ापे का सहारा, आपके ना रहने के बाद भी वो 3 पीढ़ी का सहारा बनता है। ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारा डीएमपीएल। साथियों, एक ऐसा डीएमपीएल जो हमारे ना रहने के बाद भी हमें यहाँ पे लगातार लगातार पैसे देता है, जो कि हमारी जो है नॉमिनी में आईडी पे जाती है। साथियों, है ना, गुड न्यूज हम सब के लिए, क्या, सक्सेस डे। साथियों, मत लगाइए यार दिमाग, आप मत लगाइए, क्योंकि जितने भी लोगों ने दिमाग लगाया ना, आज मार्केट में घूम रहे हैं वो लोग 5,000 10,000 रुपए के चक्कर के लिए। साथियों, हमें दिमाग नहीं लगाना है ना, अपना तो पास बुक करिए जितने भी पार्टनर्स है, और लगभग, है ना, 90% ज्यादा सीट बुक हो चुके हैं।
है ना, अभी भी कुछ सीट अगर बचा है तो अपने अपलाइन से बात करके, और अभी के अभी जैसे ही ये ट्रेनिंग कंप्लीट होती है उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पैसे तुरंत अपने सीनियर को ट्रांसफर करना है। और ट्रांसफर केवल अपना नहीं बल्कि अपने साथ में कम से कम 5 से 10 लोग आप ट्रांसफर करिए, क्योंकि साथियों अकेले हम इस बिजनेस में बड़ी सफलता नहीं ले सकते। अगर हमें बड़ी सफलता लेनी है तो लोगों को साथ में लेकर के चलना होगा, और जिनके भी साथ लोग हैं, जिनके भी साथ में टीम है, उनकी सफलता एक अलग लेवल की है साथियों। तो वहां पे क्या होने वाला है, सक्सेस डे में साथियों सबसे बड़ी चीज, क्योंकि हमारा जो हमारे अंदर में बहुत सारा चेंजेस आने वाला है। क्या चेंज आने वाला है, क्योंकि बोला जाता है पांच पांच हम जैसी संगति हमारी होती है वैसी हमारी रंगत होती है। तो वहां पे प्रोडक्ट का ट्रेनिंग होने वाला है, टेस्टिमोनियल्स होने वाले हैं, है ना, आपकी सक्सेस के लिए ट्रेनिंग होने वाली है, अचीवर्स का रिकॉग्निशन होने वाला है, जो लोग चैंपियन क्लब में आए हैं, जो ड्रमर्स क्लब में आए हैं, जिन्होंने नेक्स्ट रैंक अचीव किया 1 स्टार रेनबो, उनको शानदार वहां पे सम्मान मिलने वाला है। और ना केवल सम्मान मिलने वाला है साथियों, हम इतने इतने शानदार सौभाग्यशाली हैं कि हमारे एमडी सर से भी मिलने का मौका हमें मिलता है साथियों, है ना। हम हमारे एमडी सर से भी मिलने का मौका है, और हमारे एमडी सर खुद आकर के हमें हमें सिखाते हैं। और शानदार जगह में रायपुर में होने वाला ऑडिटोरियम में, जहां पे 2000 लोग एक साथ उस इवेंट को अटेंड करने वाले हैं साथियों। तो बिल्कुल आप बुक करिए। और देख पा रहे हैं हमारे बहुत सारे पार्टनर्स हैं जिन्होंने चैंपियन क्लब, है ना, ड्रीमर्स क्लब में आ चुके हैं। अभी भी अगर आपका टारगेट देखिए कितना इनकम बचा है, और उस इनकम के लिए आप पूरा प्रयास करिए। 100% साथियों, है ना, जो भी इनकम अभी तक आपका हुआ है ना, सिंगल आईडी यहाँ पे आपका सेम नाम में अगर मल्टीपल आईडी है तो उसमें भी आपको इनकम करने का मौका यहाँ पे मिला हुआ है साथियों। तो आप देखिए कितना इनकम बचा हुआ है, और अभी भी शानदार मौका है, पांच, है ना, 4 दिन का समय है। 100% आपका नाम आने वाला है, बस आप ठान लीजिए, होगा 100%। अब आइए बात करते हैं साथियों सक्सेस हैबिट्स की। वो क्या हैबिट्स होती हैं, जिन हैबिट्स को हम अगर अपने अंदर इंप्लीमेंट करें तो हम सफल हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं आगे। फोकस ऑन यूर गुड हैबिट। गुड हैबिट क्या, अगर आप अपने गुड हैबिट के लिए फोकस करते हैं तो निश्चित सफलता हमें मिलती है। आदतों की शक्ति, आदतें हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होता है, अभिन्न हिस्सा है। वो हमारे दैनिक क्रियाकलापों को निर्धारित करती है और हमारे दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आदतें हमारे व्यवहार, सोच और जीवन शैली को आकार देती है। यहाँ आदतों की शक्ति के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। मतलब क्या, सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते साथियों, उनकी जो आदतें होती है ना वो उनको सफल बनाती हैं। वो क्या करते हैं, वो रोज अपने उन कामों को करते हैं जिनसे सफलता मिलती है। आगे चलते हैं। आदतें क्या है, आदतें वो स्वचालित, है ना, स्वचालित प्रक्रियाएं हैं, जो क्रियाएं हैं जो हम नियमित, है ना, नियमित रूप से करते हैं, है ना। और एक एक यह एक व्यवहार का पैटर्न है जो होता होता है, जो लगातार दोहराने से हमारे अवचेतन मन में स्थापित हो जाता है। आदतें हमारे जीवन को सरल और प्रभावी बनाने में मदद करती हैं, क्योंकि क्योंकि वो ऊर्जा और समय की बचत करती है साथियों। अगर हमारी अच्छी आदतें हैं, है ना, हम हमारे आदतें अगर अप्लायंस से हम रोज बात करते हैं, लगातार हम अच्छे अप्लायंस से फाइन ट्यूनिंग करते हैं, लगातार हम ट्रेनिंग में आते हैं, लगातार हम इन्विटेशन करते हैं, लगातार फॉलो करते हैं, लगातार प्लान दिखाते हैं, लगातार हम ये सिस्टम में बताई हुई बातों को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो हमारे हमारे जीवन को सरल और प्रभावी बनाती है साथियों। और जिन्होंने भी ये किया है उनका देख लीजिए आप, वो लगातार यहाँ से सफल हो रहे हैं। बेनिफिट ऑफ हैबिट, गुड हैबिट, गुड लाइफ। अगर आपकी हैबिट अच्छी है तो आप यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपकी गुड हैबिट्स है तो 100% आप क्या होने वाले हैं, आपकी गुड लाइफ भी होने वाली है। अब क्या होगा, है ना, यहाँ पे टैलेंट तो बहुत सारे लोगों के अंदर होता है, टैलेंट बहुत सारा होता है लोगों के अंदर, लेकिन हैबिट्स सही नहीं होने के कारण में क्या होता है, वो टैलेंट भी कोई काम नहीं आता। बाहर में देखे होंगे आपने, बहुत सारा टैलेंट लोग दिखाते हैं बहुत सारा, लेकिन आदतें सही नहीं होती, वो टैलेंट का कोई मतलब नहीं होता है। अब बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत सारा टैलेंट होता है उनके अंदर, बहुत सारा ऐसा ऐसा टैलेंट होता है, लेकिन आदतें सही नहीं होने से वो टैलेंट का पूरा क्या हो जाता है, वो कोई मतलब का नहीं होता। आदतें की शक्ति के लाभ, है ना, स्वचालित और दक्षता। अच्छी आदतें हमारे कार्यों को स्वचालित और अधिक दक्ष बनाती हैं। जब कोई कार्य आदत बन जाता है तो उसे करने में हमें कम मानसिकता, है ना, मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे हम अधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब हम अपनी आदतों को बदलते हैं, जब हम यहाँ पे जिस तरीके से सुबह मॉर्निंग 5 बजे से जैसे ही हम उठते हैं, उठने के बाद हमारा मॉर्निंग मास्टरी सेशन होता है, हम अपने नित्य क्रियाकलापों के बाद हम लगातार सिस्टम में बताई उन बातों को जब फॉलो करते हैं साथियों, तो हमारे जीवन में, हमारे कार्य प्रणाली में आता है, और लगातार लगातार हमें क्या होता है, सफलता की ओर हमें फिर जाने में आसानी होती है साथियों। आगे चलते हैं। फाउंडेशन ऑफ सक्सेस क्या है,
सक्सेस जो है ना साथियों, फाउंडेशन ऑफ सक्सेस आदत ही है हमारे। जिस तरीके से घर को बनाने के लिए नींव को मजबूत करना होता है, ऐसे ही हमें सफल बनने के लिए अपनी आदतों को देखना होता है। आदतें हमारी क्या है? फाउंडेशन फाउंडेशन है। हमारे अंदर अगर अच्छी आदतें हैं तो वो हमारे जीवन को बनाएंगी, हमारी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज करेगी, और वो हमारी सफलता को वो दिख जाएगा साथियों। लेकिन अगर हमारी आदतें अच्छी नहीं है तो क्या होगा? नहीं होने वाला है। हम ट्रेनिंग में आते हैं, कभी कभी आते हैं, सीनियर से बात कर रहे हैं, कभी कभी बात कर रहे हैं, है ना, इनविटेशन कभी कभी कर रहे हैं, प्लान कभी कभी कर रहे हैं, तो क्या होगा? फिर साथियों वो हमारी आदतें में नहीं होगा, वो फिर हमें असफलता की ओर लेकर के जाएंगे। सफलता की नींव। सफल लोग अच्छी आदतों के महत्व को समझते हैं। नियमित रूप से सकारात्मक आदतों का पालन करते हैं, करने से हम अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए नियमित अध्ययन, व्यायाम, स्वस्थ आहार जैसी आदतें हमारे सफलता की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए मदद करती हैं साथियों। हमें क्या करना है? नियमित अध्ययन मतलब लगातार लगातार हमें ट्रेनिंग में आना है, लगातार हमें जो भी चीजें हमें बताई जाती है उनको क्या करना है? हमें इंप्लीमेंट करना है, और लगातार हमें क्या करना है साथियों? उसके लिए अभ्यास करते रहना है। हेल्थ, है ना, हेल्थ वर्सेस हेल्थ। साथियों क्या करना है हमें इस बिजनेस में? हेल्थ वर्सेस हेल्थ क्या होता है? स्वास्थ्य और कल्याण, है ना। हमें साथियों अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी हमें लगातार प्रोडक्ट को यूज करना है, साथ ही साथ हमारे जो लोग आ रहे हैं उनको यूज भी कराना है, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर हो, और साथियों कल्याण की भावना हमारे अंदर में होनी चाहिए। स्वस्थप्रद, है ना, आदतें जैसे नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार, है ना, और पर्याप्त नींद हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। यह हमें अपने अधिक ऊर्जा और सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रदान करती है साथियों। तो ये अगर हमने इन आदतों को लगातार लगातार हम अच्छे से साथियों अगर हम इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो निश्चित हमारे जीवन में हम एक सफल व्यक्ति की तरह, आज जितने भी जो सफल लोग हैं, जो जो दुनिया में अपनी नाम बनाए हैं, पहचान बनाए हैं, उन्होंने अपने आदतों को बदला है साथियों, है ना। हम उन्हीं आदतों के उनकी जो आदतें हम पहले से अपने अंदर ला के रखे हैं, उन्हीं आदतों के दम पे हम बड़ी सफलता नहीं ले सकते। हमें डीएमपीएल में अगर बड़ी सफलता लेनी है तो अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। हमें टाइम बाउंडेशन को हमें ध्यान देना है। टाइम बाउंडेशन, है ना, यहाँ बहुत सारा समय प्रबंधन। अच्छी आदतें हमारे समय को प्रभावी ढंग से प्रभावित करने में मदद करती है। जब हम अपने कार्यों को आदत बना लेते हैं तो वो स्वचालित रूप से हमारे दैनिक की दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे हमें अपने समय का बेहतर उपयोग करने का मौका मिल जाता है। जातियों साथियों यहाँ पे जितने भी सफल लोग हैं ना, उनको अलग से कोई समय नहीं मिला है। हर किसी के जीवन में 24 घंटे का समय हमें मिलता है। और आप देखे होंगे साथियों, बोला जाता है गरीब असहाय गरीब असहाय बीमार लोग क्या करते हैं? पैसे को समझ वो पैसे को खर्च करते हैं फूक फूक करके। फूक फूक कर कौन लोग? गरीब असहाय दुखी बीमार लोग पैसे को फूक फूक खर्च करते हैं। और जो सफल लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? समय को फूक फूक कर खर्च करते हैं। यहीं पे हमारा हमें समझना है कि हमें असफल और असफल की ये आदतें होती है साथियों। तो हमें इसके अंदर विशेष हमें ध्यान देना है। दोहराए हुए स्थिरता मतलब क्या? आदतें दोहराए से बनती है, दोहराव से बनती है। नियमित रूप से किसी कार्य को करने से वह आपकी आदत बन जाता जाएगी। स्थिरता, है ना, बनाए रखें और अपने निर्धारित कार्यों को नियमित करते रहें। जो आपने टारगेट लिया, आपने ड्रीमर्स क्लब का टारगेट लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसको कंप्लीट करना है, मतलब करना है। अगर आपको चैंपियन का टारगेट मिला, आप उसको डिसाइड कर लीजिए मुझे करना है, मतलब करना है, और पूरा अपना 100% झोंक दीजिए। देखिए फिर कैसे होता नहीं होता है। 100% होगा। अगर आप अपना न्यू रैंक अचीव करना चाहते हैं, जिस लेवल में अभी है, आप अगले लेवल की पूरी एफर्ट्स के साथ आप उस पर फोकस करते हैं, पूरा अपना पूरा माइंड लगा देते हैं, पूरा मेहनत जब झोंक देते हैं ना, तो वो चीजें आपको मिल ही जाती है साथियों। आगे चलते हैं। हाउ टू सेट द हैबिट एंड चेंजेस, मतलब आपकी जब हैबिट चेंज हो जाती है, हैबिट जब आप अपने अंदर बदल लेते हैं तो चेंजेस हो जाता है साथियों। क्लियर द गोल, आपको गोल दिखना स्टार्ट हो जाता है साथियों। क्लियर गोल सेटिंग आप कर लेते हैं जब आप अपनी आदतों को बदल डाल लेते हैं। स्टेपिक हो जाता है, अचीवेबल हो जाता है, टाइमली हो जाता है ना, मिजरेबल हो जाता है, रियलिस्टिक में हो जाता है, मतलब आपको वो देखने लगता है, और जब उसको आप आसानी से अचीव कर पाते हैं, और वो आपको अचीव हो भी जाता है। आगे चलते हैं। आदतें कैसे बनाएं और कैसे बदलें, है ना, आदतें कैसे बनाएं और बदलें। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण करें। अपनी आदतों को बदलने बदलने या नई आदतों बनाने के लिए स्पष्ट और पर्याप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप क्यों और किस लिए आदत बदलना चाहते हैं। आपको ये दिखना चाहिए। आप जब अपनी आदत को बदलने बदलने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इस आदत को क्यों बदलूं। जब आपके पास कारण होगा,
जब आप कई वो कौन लोग होते हैं जो जो आराम से सोते रहते हैं, जिनको बोलते हैं मेरे को कोई टेंशन नहीं, क्यों? क्योंकि वो कंफर्ट जोन में रहते हैं, उनका कोई टारगेट नहीं होता, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता, इसलिए उनकी आदतें क्या होती है, वो अपनी आदतों के कारण असफल होते रहते हैं। और जो जिनके पास टारगेट होता है, हर दिन टारगेट होता है, मुझे हर दिन मुझे मुझे यहाँ पे 6,000 रुपए की इनकम करना है, मुझे हर दिन मेरे लोगों के लिए सपोर्ट करना है, हर दिन जब उनका टारगेट होता है तो वो सुबह जैसे उठते हैं उनका पूरा टारगेट उनके आंखों में नजर आते रहता है, उनकी आदतें उनको दिखती है। स्मॉल स्टेप, और ये साथियों, हर बिग जर्नीज बिगन विथ स्मॉल डिस्प्लेट, हर बड़ी सफलता की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। छोटे कदम उठाएं, नई आदतें बनाने के लिए छोटे और प्राप्त करने योग्य कदम उठाएं। छोटे बदलाव करना आसान होता है और यह लंबे समय तक टिकने वाली आदतें बनाने में मदद करता है। छोटे छोटे आदतें ही हमारे साथियों में बड़ी सफलता में देते हैं। हमें बहुत बड़ा काम नहीं करना होता, छोटे छोटे जो काम है हमें यहाँ बताए जाते हैं, छोटी छोटी चीजें जो हमें बड़ी सफलता डीएमपीएल में देते हैं। और जो चीजों को अगर आप लगातार लगातार अपनी आदत में अगर लेकर के आते हैं तो एक दिन आप यहाँ पे बड़ी सफलता आपको मिल ही जाती है साथियों। आगे चलते हैं, है ना, दोहराए हुए रिश्ते आदतें, है ना, आपको यहाँ पे क्या करना है, ये हो गया। आगे चलते हैं, है ना, ये लास्ट है साथियों। ये लास्ट क्या है, आप आदतें के ऊपर है साथियों। अगर भागना तो पड़ेगा, है ना, भागना तो पड़ेगा दोस्त, फिर चाहे जॉब हो या बिजनेस। फर्क सिर्फ इतना, है ना, फर्क सिर्फ इतना है, या तो 5 साल भाग लो या तो फिर 50 साल भाग लो, है ना, भागते रहो। क्या चॉइस है आपको? चॉइस आपको करना है कि आपको 5 साल भागना है कि फिर 50 साल भागना है, आपको डिसाइड करना है साथियों। क्योंकि जिन्होंने भी अभी तक अगर डिसाइड नहीं किया है ना, क्योंकि डीएमपीएल में अगर हम 5 साल पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से अगर हम काम कर लें तो साथियों पूरी जिंदगी हमारी बदल सकती है। आगे लाइन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं साथियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो साथियों अगर आप मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं साथियों, और आप सही में जब हमें मंजिल मिलेगी तो मजा जो आने वाला है आपको आज फील करना है। जब आप भविष्य की सफलता को जब फील करते हैं तो वर्तमान में तो बोला जाता है ना कि भावी कामों से हमारी जिंदगी नहीं बदलती, हमारे वर्तमान कामों से हमारी जिंदगी बदलती है। हम वर्तमान में जो काम करते हैं, वर्तमान में जो हमें यहाँ पे बताया जाता है, रोज हमें जो बताया जाता है, उन्हीं से हमारा क्या होता है, हमारा भविष्य का निर्माण होता है साथियों। तो आप सभी का, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।